हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज रमेश योर साइंस टीचर। आज मैं एसिड बेस एंड साल्ट का वीडियो पार्ट 2 लेकर आया हूँ, जो है स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड एंड बेस। स्टूडेंट, आपके सामने कुछ मैं एसिड को आपके सामने रखा हूँ, कुछ एसिड के कंपाउंड लिखा हूँ। पहला है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दूसरा है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा है HNO3 नाइट्रिक एसिड, चौथा स्टूडेंट H2CO3 कार्बोनिक एसिड और पांचवा स्टूडेंट्स H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड और लास्ट है CH3COOH एसिटिक एसिड। स्टूडेंट्स, कुछ एसिड एंड बेस स्ट्रॉन्ग होते हैं और कुछ वीक होते हैं। आपके पास जो 6 कंपाउंड है एसिड का, इनमें से कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड है और कुछ वीक एसिड है। स्टूडेंट्स, आप ये दोनों कंपाउंड को देखो, लोग इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होते हैं, लोगों को इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। एक सल्फ्यूरिक एसिड और एक होते हैं सल्फ्यूरस एसिड। स्टूडेंट, सल्फ्यूरिक एसिड को बोला जाता है H2SO4 और सल्फ्यूरस एसिड को H2SO3। ये दोनों एसिड में एक O का डिफरेंस है मात्र। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि एसिड क्या होता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जब हम लोग वाटर में ऐड करते हैं तो H+ और Cl- में डिसोसिएट हो जाते हैं आयन बनाने के लिए। कौन सा आयन? H+ आयन बनाने के लिए। और जब एसिटिक एसिड को डिसोसिएट करते हैं वाटर में, जब ऐड करते हैं तो ये भी एसिड है, तो ये भी क्या करेंगे? डिसोसिएट होंगे आयन बनाने के लिए। तो एक H+ आयन में टूटेंगे और दूसरा CH3COO- आयन में टूटेंगे। यानी दोनों डिसोसिएट होकर क्या बना रहे हैं? H+ आयन बना रहे हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि दोनों तो एसिड है ना। स्टूडेंट्स, इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड और आपका एसिटिक एसिड में कुछ डिफरेंस है। स्टूडेंट, HCl में क्या होता है कि H2O के मॉलिक्यूल्स में जितने भी HCl डाले हैं सब का सब आयोनाइज और डिसोसिएट हो जाएंगे हाइड्रोनियम आयन बनाने के लिए या हाइड्रोजन आयन देने के लिए। सपोज करो स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास HCl के 1000 मॉलिक्यूल्स है। स्टूडेंट्स, आपके पास 1000 मॉलिक्यूल्स है HCl के, तो ये डिसोसिएट, जब ये वाटर में ऐड होगा तो ये डिसोसिएट होकर 1000 हाइड्रोनियम आयोनाइज होगा और 1000 Cl आयोनाइज होगा। यानी स्टूडेंट, यहाँ पर 1000 HCl के मॉलिक्यूल्स वाटर में डिजोल्व होकर सब का सब आयोनाइज हो जाएगा। पर स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड में ऐसा नहीं होगा। स्टूडेंट, जब एसिटिक एसिड में जब वाटर में ऐड करते हैं तो ये डिसोसिएट होकर H+ आयन और ये आयन बनाते हैं।
पर इस स्टूडेंट एसिडिक एसिड वाटर में डिजॉल्व होकर सारे के सारे मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे, यानी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं हो पाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे स्टूडेंट्स अभी मान लिए 1000 CH3 या फिर अभी CH3COOH के मॉलिक्यूल से वाटर में जब डिजोल्व किए तो कुछ ही मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे हाइड्रोनियम आयन देने के लिए। कुछ ही मॉलिक्यूल्स 1000 के मॉलिक्यूल्स 1000 के एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स कुछ ही आयोनाइज होंगे H+ आयन देने के लिए स्टूडेंट्स, और कुछ आयोनाइज नहीं होंगे, और कुछ आयोनाइज नहीं होंगे स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट अब आप लोग को समझ गए होंगे कि स्ट्रॉन्ग और वीक का मतलब क्या होता है। स्टूडेंट्स HCl जो है, ये जो HCl है आपका, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये जो एसिटिक एसिड है स्टूडेंट्स, ये वीक एसिड है। स्टूडेंट्स ये जो ऊपर का 3 ये जो एसिड है, ये तीनों एसिड हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, और ये लास्ट का 3 कंपाउंड एसिड का वीक एसिड है। समझ रहे हैं स्टूडेंट्स? तो स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, मुझे बताइए। मैंने अभी बताया स्टूडेंट्स, मैंने बताया कि स्ट्रॉन्ग एसिड ऐसा एसिड होता है जो एसिड के सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होकर हाइड्रोजन आयन देगा स्टूडेंट्स। सारे का सारे, ये सारे वाटर में डिजॉल्व होकर सारे के सारे हाइड्रोजन आयन देगा, सारे का सारे। पर स्टूडेंट्स वीक एसिड ऐसा एसिड होता है कि कुछ ही मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो पाते हैं, कुछ ही मॉलिक्यूल्स आयोनाइज होंगे, सारे आयोनाइज नहीं हो पाते। कुछ ही मॉलिक्यूल्स आयोनाइज हो पाएंगे और कुछ नहीं हो पाएंगे, सारे आयोनाइज नहीं हो पाएंगे। तो स्टूडेंट्स यही है स्ट्रॉन्ग एसिड और ये वीक एसिड। स्टूडेंट शायद आप लोग को समझ में आ रहा होगा। स्टूडेंट अब मैं बात करता हूं बेस का। बेस का भी यही फंडा होता है स्टूडेंट जो एसिड का है। स्टूडेंट्स मैं कुछ बेस के कंपाउंड लिख रहा हूं NaOH, जिसे सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं स्टूडेंट। KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH2 मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और लास्ट NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। स्टूडेंट्स इनमें से जो 4 है, इनमें से जो 4 है 1 2 3 4, ये जो ये तीनों जो है, ये 3 आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये 2 जो स्टूडेंट्स वीक बेस है। ये स्ट्रॉन्ग बेस है और ये वीक बेस है। इनमें भी यही फंडा होता है जो एसिड में है। स्टूडेंट ध्यान देना,
NaOH जब वाटर में डिजॉल्व होगा तो ये Na+ और OH आयन में अलग हो जाएगा, कुछ इस तरह से। OH आयन देने के लिए पर स्टूडेंट MgOH2 जब ये वाटर में डिजॉल्व होंगे स्टूडेंट तो ये Mg+2OH माइनस Mg2+2OH आयन देने के लिए डिसोसिएट होंगे। पर इसके सारे मॉलिक्यूल्स स्टूडेंट आयोनाइज नहीं हो पाएंगे, सारे मॉलिक्यूल्स आयोनाइज नहीं हो पाएंगे, इसलिए ये वीक बेस है और ये स्ट्रॉन्ग बेस है स्टूडेंट्स। जो वीक होते हैं, जो वीक एसिड या वीक बेस होते हैं स्टूडेंट, उनका सिंबल एक एरो इस साइड होते हैं और एक एरो इस साइड होते हैं। स्टूडेंट शायद आपको वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड बेस का फंडा समझ में आ गया होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड बेस क्या होता है स्टूडेंट्स? स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस क्या होता है स्टूडेंट्स? एसिड होने का मतलब स्टूडेंट्स, एसिड होने का मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाना। क्या बनाना? एसिड होने का मतलब हाइड्रोनियम आयन बनाना। अगर सारे मॉलिक्यूल्स आयन बना रहे हैं तो स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया, सारे नहीं बना पाए तो वो वीक एसिड हो गया। वैसे ही बेस में भी होते हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स, मैं कुछ आपको लिखवा देता हूं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के विषय में। स्टूडेंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड आयोनाइज fully in H2O to produce large number of H+ ions. Weak acid ionize partially in H2O to produce a small number of H+ ion। ये था स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का डिफिनेशन स्टूडेंट्स। अब मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग, अब यहाँ पर क्या कीजिए, बेस लगा दिए और यहाँ पे वीक बेस लगा दिए, एसिड को मिटा कर आप बेस लगा दिए। और यहाँ पर स्टूडेंट क्या किए, जो H+ आयन दिए यहाँ OH- आयन दे दिए, क्योंकि ये बेस का डिफिनेशन होगा स्टूडेंट्स, और यहाँ पर OH- आयन दे दिए। ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस का डिफिनेशन, ये हो गया वीक बेस का डिफिनेशन स्टूडेंट्स। आई होप यहां तक आप लोगों को क्लियर होता होगा स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड। स्टूडेंट, जब भी लेबोरेटरी में जाओगे, कभी भी जाओगे, तो कुछ कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड टर्म को देखने को मिलेगा एसिड के बोतल में। इसमें ये एसिड के बोतल है, कुछ इस तरह से लिखा रहेगा कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूटेड,
कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूटेड HCl। स्टूडेंट ये दोनों टर्म कॉन्सेंट्रेटेड एंड डाइल्यूटेड का क्या मतलब है? स्टूडेंट हम लोग एसिड में पढ़े थे क्या, एसिड होता क्या है? देखिएगा, कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब क्या है स्टूडेंट, जब HCl, इस HCl में लेस वाटर, स्टूडेंट जब इस HCl में लेस वाटर, जब ये HCl लेस वाटर में डिजॉल्व होगा, लेस वाटर में ये HCl डिजॉल्व होगा और फिर जो सॉल्यूशन बनेगा, यहां पर जो सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट्स, वह सॉल्यूशन कहलाएगा कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या कहलाएगा स्टूडेंट? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। जैसे कि स्टूडेंट मैंने कह दिया क्या, यहाँ पर 10 ml HCl है स्टूडेंट, 10 ml HCl है और वाटर 2 ml है, तो सॉल्यूशन कितना का बना? 12 ml का सॉल्यूशन बना। तो स्टूडेंट इस केस में हम लोग बोलेंगे इस सॉल्यूशन को कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ HCl, कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन ऑफ HCl। पर स्टूडेंट इस सॉल्यूशन में पर स्टूडेंट HCl को बहुत सारा वाटर में डिजॉल्व करेंगे, मोर वाटर में डिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। मोर वाटर में जब HCl को डिजॉल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा वाटर में डिजॉल्व करेंगे और HCl थोड़ा सा रहेगा, HCl थोड़ा सा रहेगा, तो यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा स्टूडेंट, इस सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। स्टूडेंट आई होप समझ रहे होंगे। स्टूडेंट डाइल्यूट का मतलब, डाइल्यूट सॉल्यूशन में ज्यादा वाटर या बहुत वाटर और HCl कम, HCl स्टूडेंट कम, कुछ इस तरह से स्टूडेंट। ये HCl जो रहेगा वो 2 ml लेंगे और वाटर यहाँ पर 10 ml ले लेंगे, तो क्या सॉल्यूशन बनेगा? 12 ml का सॉल्यूशन बनेगा। तो इस केस में बोलेंगे डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ HCl। समझ रहे हैं स्टूडेंट? अगर आपके पास लिखा रहे तो समझ जाएंगे हम लोग। अगर इस तरह से लिखा रहेगा स्टूडेंट्स, मैं इसको रफ करता हूं स्टूडेंट्स। अगर आपके पास इस तरह से लिखा रहे स्टूडेंट H2SO4 कॉन्सेंट्रेशन, तो इससे आप समझ जाना स्टूडेंट कि यहां पर वाटर क्या है? लेस वाटर है। और H2SO4 क्या है? ये ज्यादा है स्टूडेंट्स, ये क्या है? ज्यादा है। अगर स्टूडेंट इस तरह लिखा रहे H2SO4 डाइल्यूट लिखा रहे स्टूडेंट्स, तो समझ जाना स्टूडेंट कि वाटर यहां पर क्या है? मोर है। वाटर क्या है स्टूडेंट्स? बताइए, वाटर क्या होगा? मोर होगा। क्या रहेगा स्टूडेंट्स? वाटर मोर रहेगा। और H2SO4 क्या रहेगा? ये लेस रहेगा स्टूडेंट। सल्फ्यूरिक एसिड क्या रहेगा? कम रहेगा। और H2SO4 क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। इस केस में ज्यादा रहेगा, इस केस में कम रहेगा। कॉन्सेंट्रेशन में ज्यादा एसिड और वाटर कम, और डाइल्यूट में वाटर सल्फ्यूरिक एसिड कम और वाटर ज्यादा। इसी को बोला जाता है स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइल्यूट। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। अब जितना ज़्यादा वाटर मिलाओगे
तो हम लोग कहेंगे वो एसिड उतना ही ज्यादा डाइल्यूट होते जा रहा है। समझ रहे हैं स्टूडेंट? इसी तरह से स्टूडेंट्स आप जितना कम वाटर मिलाओगे तो हम लोग कहेंगे स्टूडेंट्स कि वो एसिड उतना ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन होते जा रहा है, कॉन्सेंट्रेट होते जा रहा है स्टूडेंट। इसी तरह स्टूडेंट बेसिस में भी यही कहानी है स्टूडेंट। बेसिस में भी कुछ इस तरह देखना स्टूडेंट कि NaOH कॉन्सेंट्रेशन लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये बेस है, NaOH डाइल्यूट है स्टूडेंट, ठीक है स्टूडेंट। इसका मतलब यहां क्या हुआ कि लेस वाटर में ज्यादा NaOH को डिजोल्व किया गया है। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? NaOH डाइल्यूट का मतलब, NaOH डाइल्यूट का मतलब स्टूडेंट, इसका मतलब वाटर बहुत ज्यादा है, यहां पर वाटर बहुत ज्यादा है स्टूडेंट। जितना डाइल्यूट सॉल्यूशन है वाटर उतना ज्यादा है। आई होप आप लोग समझ रहे हैं स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट। ये टॉपिक केमिस्ट्री का जान है स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स कॉन्सेंट्रेटेड डाइल्यूट दोनों हो सकता है। अब इसको रफ करता हूं स्टूडेंट्स, यहां पर समझ रहे होंगे। अगर मैं आपको लिखवा दूं स्टूडेंट CH3COOH, ये डाइल्यूट भी हो सकता है स्टूडेंट, ये एसिटिक एसिड डाइल्यूट भी हो सकता है और कॉन्सेंट्रेशन भी हो सकता है स्टूडेंट। तो CH3COH हम लिख दिए यहां कॉन्सेंट्रेशन, और यहां पर लिख दिए स्टूडेंट CH3COOH डाइल्यूट। तो स्टूडेंट इसका मतलब क्या हो गया? लेस वाटर की कम वाटर। बोलिए कमेंट्स में बताइएगा जरूर कि लेस वाटर की कम वाटर। स्टूडेंट्स आप लोग सही बोले, ये जो है लेस वाटर स्टूडेंट्स। इसमें बताइए स्टूडेंट्स लेस की ज्यादा। यस स्टूडेंट आप लोग सही बोल रहे हैं, मतलब ज्यादा स्टूडेंट्स, मोर वाटर स्टूडेंट्स। मतलब लेस वाटर में एसिटिक एसिड को डिजोल्व किया गया है, मोर वाटर में एसिटिक एसिड को डिजोल्व किया गया है। इसी के डाइल्यूट कहेंगे, इसी का कॉन्सेंट्रेशन उसको कहेंगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट्स कई बार स्ट्रॉन्ग एंड वीक को कंफ्यूज कर जाते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन से। समझना स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं स्टूडेंट, ये आपको आगे कंफ्यूजन ना करे इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं फिर से एसिड। देखो स्टूडेंट स्किप मत करना स्टूडेंट, आगे देखते चले जाना। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक को कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट। स्ट्रॉन्ग एंड वीक को कंफ्यूज कर जाते हैं किसमें? डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेशन से। डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड में स्ट्रॉन्ग एंड वीक एसिड को कंफ्यूज कर जाते हैं डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड में स्टूडेंट। समझना, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? स्ट्रॉन्ग एसिड का मतलब क्या होता है? वाटर में सारा का सारा आयोनाइज हो जाएगा, चाहे वाटर कम रहे चाहे वाटर ज्यादा। स्टूडेंट अगर HCl स्ट्रॉन्ग है तो अगर कम वाटर भी रहेगा ना स्टूडेंट तो सब का सब आयोनाइज हो जाएगा, हाइड्रोजन सब का सब निकल जाएगा, अलग हो जाएगा। और ज्यादा भी रहा वाटर स्टूडेंट तो फिर भी वह हाइड्रोजन क्या होगा? सब का सब वहां से आयोनाइज हो जाएगा। समझ रहे स्टूडेंट? उसी तरह स्टूडेंट अगर कोई वीक एसिड है
का मतलब वाटर में सारा आयोनाइज नहीं होगा, सारा का सारा आयोनाइज नहीं होगा। कितना वाटर है या नहीं है ये बोला नहीं जा रहा है स्टूडेंट्स। एसिड में, वीक एसिड में कितना वाटर है कितना वाटर नहीं है ये मतलब नहीं रखता है। वीक एसिड जब कम वाटर में या ज़्यादा वाटर में डिजॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो सारा का सारा आयोनाइज नहीं होगा, कुछ आयोनाइज होगा कुछ आयोनाइज नहीं होगा। अब ज़्यादा वाटर डालो स्ट्रॉन्ग एसिड में या कम वाटर डालो स्ट्रॉन्ग एसिड में तो इसमें सारा का सारा आयोनाइज हो जाएगा। स्टूडेंट आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। जितने भी वाटर को मिलाओगे तो सारा का सारा आयोनाइज हो जाता है HCl, स्ट्रॉन्ग HCl में। जितने भी वाटर को मिलाओगे सारा का सारा आयोनाइज नहीं होगा। वीक एसिड वीक बेस में, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस में सारा आयोनाइज हो जाएगा। स्टूडेंट्स यहाँ तक अगर आपको समझ में आया तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स।